नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पारुल त्यागी पर। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे माता अन्नपूर्णा की पावन कथा। तो आइए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल एक निर्धनता के। उसके दुख का एकमात्र कारण थी उसकी गरीबी। ये दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली कि स्वामी, आप कुछ तो कार्य कीजिए, कहीं पर काम पर चले जाइए। इस प्रकार कब तक ऐसे हमारा जीवन चलेगा। अब सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा कि हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा वहीं बैठा हुआ भगवान के जप करता रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। तो ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर ले। अब धनंजय अपने घर गया और अपनी पत्नी से सारी बात बता दी। तब वह बोली कि स्वामी, चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने ये मंत्र आपको दिया है, वे स्वयं ही इस बात का खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना कीजिए। अब धनंजय फिर जैसे पहले पूजा में बैठा था वैसे ही जाकर बैठ गया। रात्रि में भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा, वहाँ अन्नपूर्णा का नाम जपते हुए जाना और रास्ते में फल खाना तथा झरनों का पानी पी लेना। इस प्रकार वह बहुत दिनों तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने को मिली। उसने वहाँ सुंदर सरोवर देखा और उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा सुनाती और सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। ये अघन अर्थात मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो। उन सब ने कहा कि हम माता अन्नपूर्णा का व्रत कर रही हैं। धनंजय ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, ये किसने किया और कैसे किया, इसको कब किया जाता है और ये कैसा व्रत है, इसकी क्या विधि है, कृपा कर मुझे भी बतला दीजिए। वो कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें। यह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें तथा कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों को रख लें। सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने रखकर दीपक को साक्षी कर लें। सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और झूठ ना बोलें। तब धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होता है। तो वह अप्सराएं कहने लगी कि इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत को करने से अंधों को नेत्र मिल जाते हैं, कोढ़ियों को काया मिल जाती है, निर्धन के घर धन के भंडार भर जाते हैं और संतानहीन को संतान की प्राप्ति होती है, मूर्ख को विद्या, और जो भी जिस कामना से इस व्रत को करता है माता अन्नपूर्णा उनकी इच्छाएं अवश्य ही पूरी करती हैं। वो कहने लगा कि बहन, मेरे पास तो धन भी नहीं है, विद्या भी नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं तो बहुत ही गरीब और दुखी ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूद दोगी। तब वह अप्सराएं कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य ही इस व्रत का सूत ला कर देंगे। इस व्रत का मंगल सूत ले लें। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड के स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी प्रकट हुई।
धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता चलने लगा। इस प्रकार ना जाने कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो फिर वो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। उनके सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चंवर डुला रही हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा दे रहे हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन की सभी बातों को जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा मैं क्या बताऊं। माता अन्नपूर्णा बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माता का वरदान ले धनंजय घर आया और अपनी पत्नी सुलक्षणा से सारी बात बता दी। तब माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति आ गई। छोटा सा घर बहुत बड़ा महल बन गया। जैसे शहद के छत्ते में मक्खियां जमा हो जाती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी तारीफ करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना सुंदर घर, इतनी सुंदर संतान, इस कमाई का कौन भोग करेगा। तब सुलक्षणा से संतान नहीं थी, इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन का मास आया। नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हमें इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उसके पास आया और व्रत में बैठ गया। अब नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखने लगी। दिन बीतते गए और व्रत होने में 3 दिन बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। नई बहू सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने वहां भगदड़ मचा दी। वह धनंजय को अपने साथ ले आई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निंद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता अन्नपूर्णा का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई और सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। अब उसकी दूसरी पत्नी रूठकर अपने पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, स्वामी घबराना नहीं है, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से क्षमा याचना करके अपनी दोबारा से आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता अन्नपूर्णा की पूजा पाठ करने लग गया और वह फिर वहीं सरोवर सीढ़ियां प्रकट हुई। उसमें माता अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में रोने लगा, हाथ जोड़कर क्षमा याचना करने लगा। माता प्रसन्न हो गई और बोली कि ये मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले और इसकी पूजा करना, तो फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और पूरे 9 महीने होते ही उसके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। अब धनंजय अपनी पत्नी और पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर दूसरी बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुलावा भेजा, अलग घर में रख लिया और उनके लिए उसके वस्त्र का प्रबंध भी और भोजन का प्रबंध कर दिया। अब धनंजय सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगा।
माताजी ने जैसे इनके घर भंडार भरे, वैसे ही कथा सुनने वाले, कथा पढ़ने वाले और हुंकारा भरने वालों के घर अन्नपूर्णा माता ऐसे ही भंडारा भरे। बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय हो। अब हम सुनते हैं माता अन्नपूर्णा की पौराणिक कथा। एक गांव में एक साहूकार परिवार रहता था, जिसके 5 बेटे और 2 बेटियां थीं। पांचों बेटों का, एक बड़ी बेटी का विवाह बहुत पहले हो चुका था। जब छोटी बेटी विवाह लायक हुई तो साहूकार पति पत्नी ने एक अच्छा धनी परिवार देखकर धूमधाम के साथ अपनी लाडली बेटी का विवाह कर दिया। जिस घर में उनकी बेटी बहू बनकर जा रही थी, वह लड़का अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। जब नई बहू आई तो धनी परिवार बहुत खुश हुआ, क्योंकि नई बहू बहुत ही संस्कारी थी। बहू ने आते ही सारा घर संभाल लिया। उस घर में रुपया पैसों और धन की कोई कमी ना थी। शादी के 10-20 दिन निकल जाने के बाद एक दिन सास ने अपनी बहू को समझा दिया और कुछ जरूरी बातें भी बताई। सास ने अपनी बहू को कहा कि बहू, रोज सुबह नहाने धोने के बाद सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा करना, पहली रोटी गाय को और आखिरी रोटी कुत्ते को देना ना भूलना। इस तरह उसने कुछ नियम कानून और अपने घर के सभी बातें अपनी बहू को समझा दी। अब बहू ने सास के चरण छूकर रसोई घर में प्रवेश किया। बहू ने 4 लोगों के जितना खाना बनाकर रख दिया। फिर सास, ससुर और पति के खाना खाने के बाद जब बहू खाना खाने बैठी तो रोटी खत्म हो गई। तब बहू थोड़ी सी दाल और चावल खाकर रह गई और मन ही मन सोचने लगी कि शायद मैंने आटा कम लिया था। शाम को 1 कटोरी ज़्यादा ले लूँगी ताकि मेरे लिए रोटी बच जाए। फिर उस दिन शाम को बहू ने 1 कटोरी ज़्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख दी। अब शाम को पति के आने के बाद सास, ससुर और पति ने खाना खा लिया। उनके खाना खाने के बाद जब बहू खाना खाने बैठी तो उसने देखा रोटी उसमें एक भी ना बची थी। अब वह मन ही मन सोचने लगी कि मैंने शाम को 4 रोटी का आटा ज़्यादा लगाया था, लेकिन फिर भी मेरे लिए रोटी नहीं बची। और फिर से वह सब्जी खाकर और पानी पीकर सो गई। दूसरे दिन सोचने लगी कि आज मैं फिर से 4 रोटी का आटा ज़्यादा लगा लूँगी और उसने दाल, रोटी, चावल और रायता बना दिया। सास, ससुर और पति के खाना खाने के बाद जब वह खुद खाना खाने बैठी तो उसके अपने मन ही मन में सोचने लगी कि आज तो मेरे लिए रोटियां जरूर बचेंगी, क्योंकि आज तो मैंने कल से भी ज़्यादा आटा लगाया था। लेकिन जब उसने देखा तो फिर से रोटी नहीं थी। वह फिर से दाल और चावल खाकर रायता पीकर ही रह गई। अब वह समझ नहीं रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। कौन है जो नहीं चाहता कि मैं रोटी खाऊं। दिन प्रतिदिन वह बहू दुबली होने लगी और कमज़ोर दिखाई देने लगी, परंतु संकोच के कारण वह अपनी मन की बात किसी को नहीं बताती थी। लेकिन वह रोज़ आटा ज़्यादा लगाती इस उम्मीद से कि शायद कोई दिन हो तो ऐसा हो जब उसके लिए रोटी बच जाए। लेकिन ऐसा किसी भी दिन ना हुआ। जब उसके लिए रोटी बची, वह दिन प्रतिदिन बिना अन्न खाने से कमज़ोर पड़ने लगी। एक दिन की बात है, जब बहू सब्जी काट रही थी तो गलती से उसकी उंगली में चाकू लग गया। तब उसकी सास ने कहा, बहू तुम आज रोटी कैसे बनाओगी? तुम आज रहने दो, आज मैं आटा लगाकर रोटी बना लेती हूँ। तब बहू बोली, सासू माँ आप आटा लगा दीजिए, रोटियाँ तो मैं खुद बना लूँगी। तब सास ने आटा लगाया। बहू सब्जी और रोटी बनाकर तैयार करने लगी और बहू मन ही मन विचार करने लगी कि सासू माँ ने तो रोटी का आटा बहुत ही कम लगाया है, मेरे लिए तो मुश्किल है कि रोटी बचेगी। इसीलिए मैं अपने लिए थोड़े से चावल भी उबाल लेती हूँ। फिर खाना जब बनकर तैयार हो गया तब सास, ससुर और उसके पति ने खाना खा लिया। सबका खाना खाने के बाद जब बहू दुखी मन से अपना खाना खाने के लिए तैयार हुई तो उसने देखा कि उसमें तो 4 रोटियां हैं। वह बहुत खुश हुई। उसने दिन भर पेट भरकर खाना खाया, सब्जी खाई और चावल खाए। अब इस तरह जब तक बहू की उंगली ठीक नहीं हुई तब तक सास ने आटा लगाया और बहू को रोज 4 रोटी मिलने लगी।
अब तो बहू बड़ी ही खुश हो गई। और जब 8-10 दिन बाद बहू की उंगली ठीक हो गई, तब सास ने बहू से पूछा कि बहू, अब तो तुम्हारी उंगली ठीक हो गई होगी, आटा तुम लगा लोगी या मैं लगाऊं? तब बहू ने कहा, सासू माँ, मैं लगा लूँगी, मेरी उंगली अब ठीक लग रही है। उस दिन बहू ने आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख दी। उसी दिन से बहू को वापस फिर रोटियां मिलनी बंद हो गईं। वह फिर से दुखी, हैरान और परेशान हो गई कि जब सासू माँ आटा लगाती थी तब तक तो मुझे 4 रोटियां रोज मिल रही थी, परंतु जब से मैं आटा लगा रही हूँ तब से मेरे लिए रोटी बचती ही नहीं है। दिन प्रतिदिन बहू बिना अन्न खाए दोबारा से सूखने लगी। एक दिन उसके पति ने उससे पूछा कि एक बात बताओ, घर में किस चीज़ की कोई कमी है क्या? खाना भी तुम बनाती हो, फिर भी तुम अपने लिए अच्छा खाना नहीं बना पाती, या तुम खाना ही नहीं खाती? तुम अपनी पसंद का खाना बनाओ, तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। फिर भी जो तुम्हारा मन करे तुम वो बनाया करो, क्योंकि तुम बहुत कमज़ोर होती जा रही हो। और बताओ, तुम्हें किस बात का दुख है? जो भी बात हो मुझे सच सच बताना। लेकिन संकोचवश बहू अपने पति से कुछ न बोली। उस रात पति मन ही मन सोचने लगा कि शायद मेरी पत्नी को उसके मायके की याद आ रही होगी। कल सुबह ही अपनी मम्मी से आज्ञा लेकर इसको इसके मायके, इसके माता पिता और भाई बहन से मिलाकर ले आऊँगा, ताकि इसका मन लगा रहे। दूसरे दिन बेटे ने अपने माँ बाबूजी से अपने मन की पूरी बात बता दी। तब उसके माता पिता ने कहा कि हाँ बेटा, जरूर जाओ, शायद बहू का मन भी प्रसन्न हो जाए। तब बेटा अपनी बहू को लेकर उसके मायके गया। अब साहूकार पति पत्नी ने बेटी और दामाद की खूब आवभगत की और तरह तरह के व्यंजन बनाकर खिलाए। तब दोपहर में साहूकार पति पत्नी अकेले में अपनी बेटी से बोले, तुझे ससुराल में क्या दुख है? क्या तुझे खाने को नहीं देते? क्या तेरे सास ससुर तुझसे अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं? तुम्हें किस बात का दुख है जो तुम इतनी कमज़ोर हो रही हो? तब बेटी ने अपनी सारी सच्चाई अपने माता पिता ने से बताई। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटी, हमारा तेरे ससुराल के बीच में बोलना ठीक ना रहेगा। बेटी, तेरे से माँ अन्नपूर्णा नाराज हैं। अब की बार तू पूरी बात अपने सास ससुर और पति को बता देना, तब सब ठीक हो जाएगा। तब साहूकार पति पत्नी ने अपनी बेटी और दामाद को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। जब ससुराल में बहू आई तो उसने अपने सास ससुर पति के सामने रोटी की सारी सच्चाई बता दी और यह भी बताया कि जब मेरी उंगली कट गई थी तब सासू माँ ने 8-10 दिन तक आटा लगाया, तो उन दिनों मेरे लिए रोज़ रोटियां बच जाती थी। लेकिन जब वापस से मैं आटा लगाने लगी तो मेरे लिए रोटियां नहीं बची। तब सास को सारी बात समझ आ गई। सास अपनी बहू को चौके अर्थात रसोई घर में ले गई और आटे के डिब्बे में से आटा निकाला। बहू के सामने आटा लगाने के बाद परात में एक कोने में गुथे हुए आटे को रखा और गुथे हुए आटे पर अपनी 5 उंगलियों की छाप छोड़ दी। सास ने बहू को कहा कि शायद यह तेरी गलती होगी कि मैंने तुझे नहीं बताया। अब देखो बहू, यह चिन्ह माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी का माना जाता है। ऐसा करने से घर में कोई सदस्य भूखा नहीं रहता। उस दिन के बाद बहू आटा लगाने के बाद खुद के हाथ की उंगलियों का चिन्ह आटे पर छोड़ने लगी। उस दिन से बहू के ऊपर भी माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी सदा प्रसन्न रहने लगी। अब उसके लिए भी रोटियां बचने लगी और वह भी भरपेट भोजन करने लगी। माता अन्नपूर्णा की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। तो दोस्तों, अपने घर की महिलाओं को बताएं, गुथे हुए आटे पर 5 उंगलियों के निशान माता अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की उंगलियों की छाप होती है। जो भी इस कथा को सुनते हैं, सुनाते हैं, हुंकारा भरते हैं, उनके घर माता अन्नपूर्णा अन्न धन की कभी कमी नहीं होने देती। बोलिए माता अन्नपूर्णा की जय हो। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।